ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। नाज़रीन, अब तक आप सुन रहे थे मुकामी खबरें। कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए चलते हैं फरहाद के पास। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों को लेकर मैं फरहाद हाजिर हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं कौमी खबरें। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कहा कि खवातीन के तय मनफी तस्वीर को तब्दील करने के लिए समाज को आगे बढ़कर काम करना चाहिए और उन्हें महफूज, बेखौफ और दोस्ताना माहौल फराहम किया जाना चाहिए ताकि वो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सके। बैनुल अक़वामी यौम खवातीन के मौके पर अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने लोगों से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद के लिए अपनी कोशिशों को दुगना करने का अहद करने के लिए कहा। प्रणब मुखर्जी ने मजीद कहा कि वो मुल्क के तमाम हिस्से की खवातीन को मुबारकबाद देते हैं और वो खवातीन को अपने मुल्क की तरक्की में अनमोल शिराकतदारी के लिए शुक्रिया भी अदा करते हैं। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि समाज के तौर पर हमें खवातीन के बारे में मनफी तासुर को तब्दील करने की सिमत में काम करना चाहिए। I would like to pay tribute to all the women of India who have given the nation their invaluable gift of labor and love. As housewives, mothers, teachers of India's future generation, business persons at the grassroots and executives in the top echelons of the corporate world, they have, through their individual efforts, made contributions, big and small, to build India today. बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी दूसरी फहरिस्त का ऐलान कर दिया है। इस फहरिस्त में 52 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। ओडिशा में 5, त्रिपुरा में 2, मगरबी बंगाल में 9 और कर्नाटक में 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी लीडर अनंत कुमार ने दूसरी फहरिस्त जारी करते हुए बताया कि बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक के शिमोगा से टिकट दिया गया है। बेंगलुरु व देही से मुन्नी राज गौड़ा को टिकट मिला है। आज हफ्ते के रोज दिल्ली में बीजेपी मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी समेत पार्लिमानी बोर्ड के तमाम बड़े लीडर शामिल थे। बताया यह भी जा रहा है कि होली से पहले बीजेपी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें यूपी के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। इस मीटिंग में मोदी की सीट को लेकर भी फैसला किया जा सकता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। उस बैठक ने माननीय राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में और हमारे वरिष्ठ नेता माननीय आडवाणी जी, सुषमा जी, अरुण जी और प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी के मौजूदगी में हम 52 उम्मीदवारों का आज टिकट तय किया है। टिकट न मिलने से खफा आरजेडी लीडर रामकृपाल यादव के तेवर अब मजीद सख्त होते जा रहे हैं। रामकृपाल यादव ने पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया है। हफ्ते को रामकृपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दुख जाहिर करते हुए आरजेडी छोड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल रामकृपाल यादव की नाराजगी की वजह उन्हें इस बार पार्टी से उम्मीदवार नहीं बनाया जाना है। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से इलेक्शन लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने रामकृपाल की जगह अपनी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र पार्लिमानी सीट से उम्मीदवार बना दिया है। मीसा की उम्मीदवारी का ऐलान होते ही रामकृपाल की नाराजगी की खबरें सामने आने लगी थी। मैं सभी अपने पार्टी ने मुझे जितने पद दिए हैं मैं आपके माध्यम से इस्तीफा देता हूं। बाकायदा लिखित भी चली जाएगी पार्टी में। सारे पदों से मैंने आज इस्तीफा कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने ऐलान किया है कि वो आरजेडी के टिकट पर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से ही इंतखाब लड़ेंगी। हफ्ते के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, इसीलिए वो इसी सीट से इंतखाबात लड़ेंगी।
इस दौरान मीसा ने रामकृपाल यादव पर भी तनकीद का निशाना लगाते हुए कहा कि मीडिया के जरिए उन्हें पता चला है कि रामकृपाल जी उनसे नाराज हैं, इसलिए वो पटना से दिल्ली गई थी, लेकिन रामकृपाल यादव ने वहां उनके कदम को इमोशनल अत्याचार और नौटंकी कहा। इस पर मीसा ने कहा कि उन्हें उनसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। मैंने मीडिया के माध्यम से ही कहा कि मैं अपना सीट, अगर वो एक पाटलिपुत्र की सीट पे नाराज हैं तो मैं अपना उम्मीदवारी वापस लेने को तैयार हूँ। ये कल का घटनाक्रम है। अचानक मैं 5 घंटे बैठी रही, अचानक एक इंटरव्यू आता है, रात को मैंने देखा, टीवी में ही देखा उनका इंटरव्यू, रामकृपाल जी का एक इंटरव्यू आता है कि मीसा आई थी, हमारी बेटी हैं, और उन्होंने एक ऑफर दिया है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि मैंने जितना उनको सोचा था, रिस्पेक्ट दिया था और जितने प्यार से मैं गई थी, वो उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। वो मुझे इमोशनल अत्याचार और नौटंकी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी ने अपना निर्णय लिया है उस निर्णय पे मैं कायम हूँ और मैं पाटलिपुत्रा से सीट से कॉन्टेस्ट करूंगी आरजेडी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी से पिछले जुमा को इस्तीफा देने के बाद जगदम्बिका पाल ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी जमहूरियत खत्म हो गई है। पाल ने बताया कि उन्हें मरकजी हुकूमत में वजीर ना बनाए जाने का उतना मलाल नहीं है, लेकिन पार्टी के मीडिया कमेटी के पैनल से हटाए जाने से वो इंतहाई गमज़दा है। जगदम्बिका पाल ने बताया कि पार्टी में चापलूसों और मुखालिफिन को बढ़ावा देने की उनकी शिकायत और पार्टी क़यादत की तरफ से अनसुना किए जाने के बाद उन्हें पार्टी छोड़ने का फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा था। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले जगदम्बिका पाल को पैसे का लालची करार दिया है। खुर्शीद ने सहाफियों से बात करते हुए जगदम्बिका पाल के इस्तीफे देने पर कहा कि जहां जहां पर माल होगा वहां जगदम्बिका पाल होंगे। उन्होंने कहा कि जब वो कांग्रेस में थे तो भी पार्टी को उनसे कोई फायदा नहीं था और उनके चले जाने से भी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी को एक बार फिर लोगों की मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। आप लीडर योगेंद्र यादव पर सियाही फेंके जाने का वाकया सामने आया है। दरअसल योगेंद्र यादव दूसरे लीडरों के साथ जंतर मंतर पर एक तकरीब में हिस्सा लेने पहुंचे थे, तभी पीछे से आकर एक खातून ने उनके चेहरे पर सियाही लगा दी। आज बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर आपके कई लीडर एक तकरीब में हिस्सा लेने जंतर मंतर पर मौजूद थे, तभी ये वाकया पेश आया। वाकये के ऊपर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि जिसने भी ये काम किया है भगवान उसे अक्ल दे। फिलहाल पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मैं यहाँ बैठा हुआ मीडिया से बात कर रहा था, अचानक पीछे से कोई आया और उसने चेहरे पे कुछ लगा दिया। मैं रंग भी नहीं पहचान पा रहा हूँ, शायद नीला किस्म का रंग लगाया, स्याही लगाई है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी के साथ वही हुआ है। मैं तो चेहरा में कैसे देखता, मैं तो यहाँ पे पीछे से कोई आया और उसने मेरे चेहरे पे सब लगा दिया और कुछ नारे लगाए। यही हुआ। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता कौन था। काठमांडू में लैंडिंग के दौरान इंडिगो तैयारे में आग लग जाने का वाकया पेश आया, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तमाम मुसाफिरों को तैयारे से निकाल दिया गया है। खबर है कि दिल्ली से काठमांडू पहुंचे तैयारे में एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद आग लग गई। किसी भी किस्म के जान माल के नुकसान की खबर अभी तक मिली नहीं है। इससे पहले भी इंडिगो के कई जहाज हादसे का शिकार हुए हैं। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरें। मलेशियन एयरलाइंस का मुसाफिर बरदार तैयारा वियतनाम के थोचो जजीरे के नजदीक समंदर में गिरकर तबाह हो गया। कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाले इस तैयारे में 239 अफराद सवार थे, जिनमें 227 मुसाफिर जबकि बाकी क्रू मेंबर शामिल थे। बदकिस्मत तैयारे में सवार 160 मुसाफिरों का ताल्लुक चीन से था। तैयारे में 5 हिंदुस्तानी शहरी भी सवार थे। इसके अलावा क्रैश होने वाले इस तैयारे में सवार मुसाफिरों में 152 चीनी, 38 मलेशिया, 7 इंडोनेशिया, 6 ऑस्ट्रेलियावी, 3 फ्रांसीसी, 1 नौजायदा बच्चे समेत 4 अमरीकी, 2 न्यूजीलैंड के शहरी, 2 यूएरनी, 2 कैनेडियन और रूस, इटली, ताइवान, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया का एक शहरी शामिल था। एयरलाइंस की तरफ से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि तैयारे ने मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 12:41 पर उड़ान भरी थी और वो तकरीबन 2 घंटे बाद 2:40 पर
कुआलालंपुर के करीब सुबाग हवाई ट्रैफिक कंट्रोल पैनल से राब्ता खो बैठा था। मलेशिया एयरलाइंस इस वक्त इंतजामिया के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाई में मसरूफ है, जबकि जहाज की तलाश के लिए तफ्तीश और राहती दस्ते अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। सऊदी अरब ने मिस्र की सियासी व मजहबी जमात इख्वानुल मुस्लिमून और अल-कायदा को बाकायदा तौर पर दहशतगर्द गिरोह करार देते हुए उनकी रुकनियत हासिल करने वाले या दोनों जमातों की हिमायत करने वालों के लिए 5 ता 30 बरस सजाए कैद का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब की वजारत दाखिला की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक शाह अब्दुल्ला ने दहशतगर्द गिरोहों की शनाख्त के लिए कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट के नताइज की तौसीक करते हुए ये नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस शाही हुक्मनामे के तहत बैरून मुमालिक मुसल्लह तनाज़ात में हिस्सा लेने वालों और दहशतगर्द करार दिए जाने वाले गिरोहों के साथ कॉन्टैक्ट रखने वालों को सजा का हकदार करार दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी के इस नए कानून के तहत शिद्दत पसंद गिरोहों के इस्तेमाल को भी ममनून करार दे दिया गया है, चाहे यह इस्तेमाल सऊदी अरब की सरजमीन पर हो या बैरून ममालिक में हो। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में इसराइल को बतौर सहयूनी रियासत तस्लीम नहीं करेंगे। महमूद अब्बास ने मजीद कहा कि वो इसराइल को तस्लीम न करने के साथ साथ इसराइल के जेर कब्जा मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के सिर्फ एक हिस्से पर फलस्तीनी रियासत की राजधानी के तौर पर भी कभी इक्तफा नहीं करेंगे। फलस्तीनी सदर मगरबी किनारे के शहर रमल्ला में अपनी जमात फतह के नौजवान कारकुनान से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माजी में अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कराने के लिए कोशिश के दौरान उन्होंने बैनुल अक़वामी दबाव और वाशिंगटन के एतराज़ात की मज़ाहमत की थी। तो नाज़रीन, ये थी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों का हाल जानने के लिए चलते हैं दोबारा मोहसिन के पास। शुक्रिया फरहाद। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर डालेंगे सुर्खियों पर। लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए टीआरएस के साथ इत्तेहाद की जरूरत नहीं, तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के इजलास के बाद जाना रेड्डी का बयान। जल्दबाजी में तनहा इंतखाबी मुकाबले का फैसला करना दुरुस्त नहीं, मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी का केसीआर को मशवरा। इंतखाबात के पेश नजर रियासत भर में पुलिस चौकस, सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा का बयान। तमाम सियासी जमातों को ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करने के लिए जोर दिया। फिरका परस्ती मुल्क की तरक्की में अहम रुकावट, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, आबादी के तनासुब से अक़लियती उम्मीदवार मुंतखब किए जाने चाहिए। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर सदर जमहूरिया ने दी मुबारकबाद। कहा, ख़वातीन को मिले बेखौफ और महफूज माहौल। बीजेपी ने 50 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी फहरिस्त की जारी। कहा, होली से पहले किया जाएगा यूपी के उम्मीदवारों का ऐलान। इजराइल को कभी भी एक यहूदी रियासत तस्लीम नहीं किया जाएगा, रामल्ला में खिताब के दौरान महमूद अब्बास ने जाहिर किया आज़म। इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।